Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone with the brand new lecture, and it is a common lecture and also a very important E&D condition जो फार्मेसी और मेडिकल स्टूडेंट्स दोनों के लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है फेरिंजाइटिस। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे डेफिनेशंस को, क्लासिफिकेशन ऑफ फेरिंजाइटिस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। यानी कि हम पूरा ही कंप्लीट लेक्चर आज कवर कर लेंगे, तो इस लेक्चर का कोई और पार्ट नहीं होगा, तो ये कंप्लीट लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। और लेक्चर के एंड तक आपको ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर होगा और पेशेंट काउंसलिंग के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस आर थ्रोट इन्फेक्शंस दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। बेसिकली फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस को हम साइड बाय साइड पढ़ते हैं। ठीक है, बट वो चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, तो इसलिए हमने उसको दो डिफरेंट लेक्चर्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, फेरिंजाइटिस आज हम पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद टॉन्सिलाइटिस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा आपको टॉन्सिलाइटिस का। सो फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस आर थ्रोट इन्फेक्शंस दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। इफ द टॉन्सिल्स आर मेनली अफेक्टेड, इट्स कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस। इफ द थ्रोट इज मेनली अफेक्टेड, इट्स कॉल्ड फेरिंजाइटिस। इफ यू हैव बोथ, it's called pharyngotonsillitis. These infections are spread by close contact with others. Most cases happen during the winter or colder months. Pharyngitis and tonsillitis are most commonly seen in school-age children. Children under age 2 rarely develop group A beta hemolytic streptococcus GABHS or strep throat. Okay, so basically फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस दोनों थ्रोट के इन्फेक्शंस हैं जो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कॉज करते हैं। अगर टॉन्सिल्स ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं तो इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अगर थ्रोट का मेन एरिया इफेक्ट होता है तो उसे फेरिंजाइटिस कहते हैं। और अगर दोनों एक साथ इफेक्ट हो रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फेरिंजोटॉन्सिलाइटिस। ये इन्फेक्शंस आमतौर पर क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा खांस रहा हो, छींक रहा हो या यूटेंसिल शेयर करें तो इन्फेक्शन लग सकता है। ज़्यादातर केसेस विंटर या ठंडे मौसम में होते हैं, यू गाइस कैन से, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चों में ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस GABHS जो स्ट्रेप थ्रोट कॉज करता है वो रेयर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फेरिंजाइटिस। मेनली इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एक्यूट फेरिंजाइटिस, also called sore throat, a sore throat that lasts from about 3 to 10 days. Most sore throats are acute pharyngitis. It is a sudden painful inflammation of pharynx. The back portion of the throat includes the posterior third of the tongue, soft palate and tonsils. अच्छा, फेरिंजाइटिस 2 मेन टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एक्यूट फेरिंजाइटिस। ड्यूरेशन इसमें क्या है, 3 से 10 दिन तक रहता है ये। ठीक है, ये सडन स्टार्ट होता है और पेनफुल इन्फ्लेमेशन होती है आपके फेरिंग्स में। राइट, फेरिंग्स में पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, सॉफ्ट पैलेट और टॉन्सिल्स शामिल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, विच इज क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, a sore throat that lasts for more than 10 days, usually several weeks, or that keeps returning after you get better. Sore throat जो 10 दिन से ज़्यादा चले या बार बार रिकर करे रिकवरी के बाद, यानी कि बार बार उसका रिलैप्स हो रहा हो। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सडन ऑनसेट, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म या बार बार आना। राइट, फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। Pharyngitis may start with a raspy feeling in your throat. As if your sore throat gets worse, you may feel a sharp pain in your throat when you swallow or talk. You may feel the pain in your ears or down the side of your neck. अच्छा, फेरिंजाइटिस शुरू होता है एक raspy feeling से, जैसे थ्रोट में रफनेस हो। ठीक है, अगर सोर थ्रोट वर्सन हो जाए यानी कि ज़्यादा ख़राब हो जाए तो शार्प पेन होता है, स्पेशली जब आप कुछ चीज़ सॉलो करते हो या किसी से बात करते हो। कभी कभी
पेन का रेडिएशन कानों तक या नेक के साइड तक भी होता है। इफ एन इन्फेक्शन इज कॉजिंग योर सोर थ्रोट, एडिशनल सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर ईदर लो ग्रेड और हाई, हेडेक और फटीग, अपसेट स्टमक, swollen lymph nodes, nasal congestion, stuffy nose, runny nose with cough, coarseness, redness or swelling in your throat and tonsils, and white patches, spots or streaks in throat or tonsils। अगर कॉज इन्फेक्शन है तो एडिशनल सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फीवर मैंने बताया, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, हेडेक या फटीग यानी कि सर दर्द और कमज़ोरी, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, ठीक है, और आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, नेज़ल कंजेशन, आपकी नाक बंद हो सकती है, ठीक है, रनी नोज विद कफ, ठीक है, हॉर्सनेस, आपकी आवाज़ चेंज होती है, भारी हो जाती है आवाज़, ठीक है, और वाइट पैचेस या स्पॉट्स या स्ट्रिक्स। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, वायरल इन्फेक्शंस। अच्छा, बैक्टीरियल भी होते हैं, वायरल भी होते हैं, पहले हम वायरल को देखेंगे फिर हम बैक्टीरियल को देखेंगे। वायरल इन्फेक्शंस, मेनी वायरल इलनेसेस कॉज अ सोर थ्रोट सच एज कॉमन कोल्ड, flu also called as influenza, mono also called as mononucleosis, measles, chickenpox, COVID-19, croup, a common childhood illness that causes a harsh barking cough। अच्छा, वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन कॉज हैं सोर थ्रोट के, ठीक है। कॉमन कोल्ड यानी कि वही सर्दी जुकाम, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, मोनोन्यूक्लियोसिस का मतलब एक वायरल इन्फेक्शन जो फटीग कॉज करता है, मीजल्स खसरा सबको पता है, चिकन पॉक्स, ठीक है, कोविड-19, ठीक है, क्रूप बच्चों में कंडीशन जो हार्श और बार्किंग कफ कॉज करती है, दैट इज क्रूप। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन वी हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मैनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन कॉज अ सोर थ्रोट। The most common bacterium that causes a sore throat is Streptococcus pyogenes, also called Group A Streptococcus. This bacterium causes strep throat and other illnesses. Strep throat is most common in school-age children and teens। अच्छा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी सोर थ्रोट कॉज करते हैं। सबसे कॉमन बैक्टीरियम कौन है जो कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजीन्स। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये स्ट्रेप थ्रोट कॉज करता है जो स्कूल एज चिल्ड्रन और टीन्स में ज्यादा होता है। बैक्टीरियल कॉज होने पर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जरूरी होता है, वरना कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट। देन वी हैव अदर कॉजेज, एलर्जीज, ड्राइनेस, इरिटेंट्स, मसल स्ट्रेन, GERD, ठीक है, HIV इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स। तो फेरिंजाइटिस के और भी रीजंस हो सकते हैं जिसमें एलर्जीज हैं, सीजनल हो या इन्वायरमेंटल हो, कुछ लोगों को होती हैं, ड्राइनेस हो, ड्राई एयर हो या माउथ ब्रीथिंग से आपको इशू हो रहा हो, ठीक है। इरिटेंट जैसे कि पोल्यूशन, स्मोक, केमिकल्स वगैरह, मसल स्ट्रेन, ज़्यादा बोलना या चिल्लाना, ठीक है। GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स, थ्रोट को इरिटेट करता है। HIV इन्फेक्शन, ट्यूमर्स, रेयरली बट पॉसिबल, ठीक है। Then we have risk factors, being around tobacco smoke, people who have seasonal allergies, being around chemicals, having sinus infections, often being near other people, weak immune system। risk factors जो pharyngitis के chances बढ़ाते हैं, जैसे कि tobacco smoke exposure हो गया, ठीक है, seasonal allergies हो गई, chemical exposure हो गया, frequent sinus infections, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा sinus infection रहता है, ठीक है, crowded places में रहना और आपका immune system weak होना। अच्छा, डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट। हमारे पास डायग्नोसिस के ना कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, सिम्टम्स का ड्यूरेशन और सिवियरिटी या एक्सपोजर देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? थ्रोट, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स को चेक करते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट में हम क्या करते हैं? बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं? हम CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट में हम क्या करते हैं? स्ट्रेप थ्रोट का क्विक डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। देन वी हैव मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स कॉजिंग योर फेरिंजाइटिस। Viral infections usually clear up on their own within a week. In the meantime, your healthcare provider may recommend over-the-counter OTC medications like acetaminophen और ibuprofen can help reduce fever and ease throat pain। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है ना वो कॉस्ट पर डिपेंड करता है। वायरल इन्फेक्शंस यूजुअली एक वीक में खुद ठीक हो जाते हैं, ठीक है। OTC मेडिसिन जैसे एसिटामिनोफेन जिसको पैरासीटामोल या ibuprofen फीवर और
पेन कम करने के लिए देते हैं. Then we have other treatments for a sore throat may include antibiotics. Doctor may prescribe oral antibiotics such as amoxicillin or penicillin. These medications help relieve symptoms and prevent serious complications like rheumatic fever. It's crucial to finish the full course of antibiotics to ensure the infection is completely cleared and to avoid reinfection. अच्छा, अगर बैक्टीरियल कॉज हो तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब होते हैं जैसे अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फुल कोर्स कंप्लीट करें ताकि इन्फेक्शन पूरी तरह क्लियर हो जाए और री इन्फेक्शन ना हो. इससे कॉम्प्लिकेशन जैसे रूमेटिक फीवर प्रिवेंट होते हैं. Then we have other treatment as well, like over-the-counter antihistamine medications. Antihistamines may drive post-nasal drip related to allergies. Prescription mouthwash for a severe throat related to conditions like cancer. Your provider may prescribe a special mouthwash, sometimes called magic mouthwash, that contains a mix of your numbing agent like lidocaine. अच्छा, ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन्स एलर्जी से रिलेटेड पोस्ट नेजल ड्रिप को ड्राई करते हैं. ठीक है. प्रिस्क्रिप्शन माउथवॉश, सीवियर थ्रोट पेन के लिए कभी कभी मैजिक माउथवॉश जो है वो यूज होता है जिसमें नंबिंग एजेंट जैसे लिडोकेन होता है. देन वी हैव न्यूट्रिशनल थेरेपी. होम केयर टिप्स टू सपोर्ट रिकवरी इंक्लूड getting plenty of water, drinking fluids to stay hydrated, using a humidifier to keep the air moist, replacing your toothbrush after recovery, sucking on throat lozenges for relief, salt water gargling to be soothing in most severe cases. Gargles with benzocaine may relieve symptoms. Drinking warm fluids like tea, lemon और broth. अच्छा, होम केयर टिप्स क्या है भाई, जो आपकी न्यूट्रिशनल थेरेपी होती है ना, वो आपकी एक्चुअल ट्रीटमेंट को, मैनेजमेंट को ना सपोर्ट करती है बेसिकली. ठीक है, ज़्यादा पानी पीना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, ह्यूमिडिफायर यूज़ करना ताकि एयर मॉइस्ट रहे, टूथब्रश रिकवरी के बाद रिप्लेस करते हैं. ठीक है, थ्रोट लोजेंजेस सक करते हैं. ठीक है, सॉल्ट वाटर गार्गल सूथ करता है. सीवियर केसेस में बेंजोकेन गार्गल जो है वो रिलीव देता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. वार्म फ्लूइड्स, टी, लेमन वाटर, ब्रॉथ एक्सेट्रा. सो ये था कंप्लीट लेक्चर हमारा फेरिंजाइटिस पे. हमने डेफिनेशन से लेकर कॉजेज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और अब होम केयर, न्यूट्रिशन थेरेपी सब कुछ कवर कर लिया. ठीक है. सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली टॉन्सिलाइटिस होगा, बट इट विल नॉट कंफर्म, बट टॉन्सिलाइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं. सो signing off until next lecture, and until then take care of your health, revise your notes and keep memorizing. So best of luck for your exam. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.